भारत के लोग कोरोना के इस काल में रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्ष के साथ मनाए। देश के हर राज्य की राजधानी में आज राजकीय कार्यक्रम रखा गया और राज्यों के मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराकर लोगों को शुभकामनाएं दी। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया और बिहार वासियों को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह ही घुड़सवारों के साथ गांधी मैदान पहुंचे और तिरंगा को सलामी दी और इस मौके पर राज्य के सुरक्षा बलों की परेड की सलामी ली। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य के लोगों को कई तोहफे भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मियों और पेंशनधारियों की 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को 17% की बजाय 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग इससे संबंधित आदेश निर्गत करेगा। इसके अलावा सीएम ने और भी कई घोषणाएं की। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी वर्ग की युवतियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप सीधे मुख्यमंत्री से ही सुन लीजिए। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। सामुदायिक टिफिन चलाए गए थे और इसके अलावा आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाबता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वक्त सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावा बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची हो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहा है, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जाए तो उसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के बड़े अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बचे हैं इसी महीने में, अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो गए। और इसके अलावा हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है इसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है। हर तरफ से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए। ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए। ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है। हम सब लोगों से आग्रह करें कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम करें। हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए
ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात हो। जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही है, जिससे आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो भी इसलिए ज़रूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। और अभी तो आजकल आप जानते हैं कि आखिरकार बरसात का समय है, भारी बरसात हुआ है और इस बार तो जून माह में जितना बरसात हुआ है ऐसा कभी होता नहीं था। इतना ज़्यादा बरसात हुआ, उसका भी असर पड़ा और उसके बाद इस बार भी तो शुरू ही हो गया। आम तौर पर जो होता था कि अगस्त में आप समझिए इसके बाद और सितंबर में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं कि शुरू से ही बड़े पैमाने पर हुआ है और जो जून महीने में जितना बरसात हुआ लगभग दुगनी बरसात हुई। तो इन सब चीज़ों को देख करके हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर बिहार का भी हुआ, दक्षिण बिहार में भी बाढ़ की स्थिति हुई। अब तो गंगा नदी के किनारे भी इसकी स्थिति आ गई है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने किया है, भाई राहत केंद्र हो, सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं जगहों पर। और एक बात हम लोगों ने इसमें भी कर दिया कि जहाँ कहीं भी हो रहा है, एक तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो गांव से निकल करके और जिनको अलग रखना होगा, खिलाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 नए महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की और कृषि बाजार समितियों का 2700 करोड़ से जीर्णोद्धार करने का ऐलान किया। इको टूरिज्म के विकास का जिम्मा अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को देने का ऐलान करते हुए राज्य के सभी गांव को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इनमें 40% समितियां महिलाएं द्वारा संचालित होंगी। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद गांधी मैदान में झांकियां निकाली गईं, जिनमें राज्य के कई विभाग शामिल हुए। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा के साथ कैमरामैन विक्की कुमार की ये खास रिपोर्ट।